हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत परिस्थितियों जैसे तापमान और वर्षा में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, 20 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकांश भाग ग्लेशियरों से ढका हुआ था। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे पास गर्म जलवायु और कम ग्लेशियर हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य संपूर्ण पृथ्वी पर होने वाले औसत दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। इनमें तापमान में वृद्धि और वर्षा में परिवर्तन के साथ साथ पृथ्वी के गर्म होने के प्रभाव भी शामिल हैं, जैसे समुद्र का स्तर बढ़ना, सिकुड़ते पर्वत, ग्लेशियर, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, आर्कटिका में बर्फ सामान्य से अधिक तेजी से पिघल रही है। फूल और पौधों के खिलने के समय में चेंज आना, परिवर्तन आना, ये क्लाइमेट चेंज है। नेक्स्ट आता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पहला आता है कि बिजली पैदा करना। जीवाश्म ईंधन को जलाकर, जीवाश्म ईंधन है उसको जलाकर बिजली और गर्मी पैदा करना वैश्विक उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा है। अधिकांश बिजली अभी भी कोयले, तेल या गैस जलाकर बनाई जाती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होती है। शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें जो पृथ्वी को ढक लेती हैं और सूरज की गर्मी को रोक लेती हैं। वैश्विक स्तर पर बिजली का 1/4 से ज़्यादा पवन, सौर और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से आता है, जो जीवाश्म ईंधन के विपरीत हवा में बहुत कम या बिल्कुल भी ग्रीन हाउस या प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करते। नेक्स्ट आता है माल का विनिर्माण। विनिर्माण और उद्योग उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। मुख्यतः सीमेंट, लोहा, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, कपड़े और अन्य सामान बनाने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से खनन और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाएं भी गैसें छोड़ती हैं। जैसा कि निर्माण उद्योग करता है, विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मशीनें अक्सर कोयले, तेल या गैस पर चलती हैं। विनिर्माण उद्योग दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। नेक्स्ट है वनों की कटाई। वनों की कटाई खेतों या चरागाहों को बनाने के लिए, जो खेत है या चरागाह बनाने के लिए या बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए, नगर या फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, अन्य कारणों से जो जंगलों को काटने से जो उत्सर्जन उत्पन्न होता है, क्योंकि जब पेड़ों को काटा जाता है तो वे अपने द्वारा संग्रहित कार्बन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है परिवहन का उपयोग, भोजन का उत्पादन, इमारतों को बिजली देना। नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: अधिक तापमान, ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ने के कारण या उनके बढ़ने के साथ साथ वैश्विक सतह का तापमान भी बढ़ रहा है। पिछला दशक, पिछला कौन सा दशक है? 2011 से और 2020 अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है। लगभग सभी जमीनी इलाकों में ज़्यादा गर्म दिन और लू चल रही हैं, जो कि तटीय मैदान ना होकर के जमीनी को धरातलीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ज़्यादा तापमान की वजह से गर्मी से जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं। जब परिस्थितियां ज़्यादा गर्म होती हैं तो जंगल में आग लगने की घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है अधिक भयंकर तूफान।
कई क्षेत्रों में विनाशकारी तूफान अधिक तीव्र और अधिक बार बार आने लगे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है अधिक नमी वाष्प होती जाती है, जिससे अत्यधिक वर्षा और बाढ़ बढ़ जाती है, जिससे अधिक विनाशकारी तूफान आते हैं। नेक्स्ट है गर्म होता बढ़ता महासागर। महासागर ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली अधिकांश गर्मी को सोख लेता है। पिछले 2 दशकों में महासागर के गर्म होने की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है या उसमें बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि उसमें हुई है। महासागर की गहराइयों में जैसे जैसे महासागर गर्म होता है उसका आयतन बढ़ता है, क्योंकि पानी गर्म होने के साथ साथ फैलता है। बर्फ की चादरें पिघलने से समुद्र का स्तर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्रजातियों की हानि। जलवायु परिवर्तन भूमि और समुद्र में प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जोखिम पैदा करता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ ये जोखिम और भी बढ़ जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में प्रजातियों की संख्या में 1000 गुना वृद्धि हो रही है। अगले कुछ दशकों में 10 लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट आता है और क्या है कि पर्याप्त भोजन नहीं। अगर ऐसे ही क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो हमारे खाने का अनाज जो उगा रहे हैं वो भी समय पर पैदा नहीं कर पाएंगे, जिससे कि पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है कि अधिक स्वास्थ्य का अधिक जोखिम और लास्ट गरीबी।